हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक सीजन 2 एपिसोड नंबर 15। मैं जानता हूँ वीडियो लाने में थोड़ा सा वक्त लग गया, जिस वजह से दिलों की तह से मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। खैर, अब तक हमने देखा था बुद्धा पापियस के खिलाफ अपने हर एक वार को आजमाता है और मसला तो यहाँ पे खड़ा होता है पापियस उसके जैसे तैसे वार को जेल पे उस पर बाड़ी पड़ता चला जा रहा होता है। फिर आखिर में पापियस जू जीराफकू का मजाक उड़ाता है तो बुद्धा का दिमाग शदीद गुस्से की वजह से फिर जाता है। आज हम पहली बार इतने ज्यादा बुद्धा को गुस्से में देखते हैं। वीडियो में मजीद बढ़ने से पहले अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अब यहीं से हमारी एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पे पापियस ने बुद्धा का काफी बुरा हाल कर रखा होता है, पर इसके बावजूद भी बुद्धा अपने कदम जमाई रखता है। ये देख के पापियस को यकीन नहीं आ रहा होता कि इतने खतरनाक हमले को उसने कैसे झेल लिया। बुद्धा जब जू दोबारा से उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है कि पापियस उसे एक ही लात मार के जमीन के बल फेंक देता है, पर अगर बुद्धा ने हार माननी होती तो वो पहले ही मान लेता जब उसके पेट में छुरा धोंपा गया। और ऐसी खतरनाक सिचुएशन में होने के बावजूद भी बुद्धा के चेहरे से मुस्कुराहट खत्म ना होती। तब देख के पापियस भी उसकी दाद देने पे मजबूर हो जाता है। बुद्धा इसी कातराना मुस्कुराहट के साथ बोलने लगता है, मत बताओ कहीं तुम्हारी फट तो नहीं गई। पापियस को ये सारी बातें बकवास लगने लगती है। जाहिर सी बात है उसकी इज्जत पे जो अब कीचड़ उठ रहा है। जिसके बाद पापियस यहाँ पे अपनी बैक स्टोरी बताना शुरू करता है, पर यहाँ पे घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि इतना ज्यादा भौंक रही है तो मैं आप सबको बता ही देता हूँ। पापियस यहाँ पे बताता है कि उसे एक अच्छी बॉडी ढूंढने के लिए काफी समय लगा। आखिरकार कहीं पापड़ बेचने के बाद उसे एक परफेक्ट बॉडी मिली गई। अपने सख्त से सख्त दौर में भी पापियस ने अपने कदम जमा के रखे और वो यही कह रहा होता है कि अगर मैं अपने सख्त से सख्त दौर में नहीं डरा तो अब मैं तुमसे आखिर क्यों ही डरूं। ये सब कुछ जिस तरह से वो गुस्से में पागलों की तरह बोल रहा होता है कि जलने की बू यहाँ पे बुद्धा तक आ रही होती है। बुद्धा इसी कॉन्फिडेंस से कहने लगता है, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, जितना कि मैंने सोचा था उससे भी कहीं गुना ज्यादा बढ़ के कमजोर हो। बुद्धा उससे यही कहने लगता है, तुम लाचार हो, तुम तो इवन ज़ेराफुकू से भी कहीं गुना ज्यादा गए गुजरे निकले। पापियस सब कुछ सुनने के बाद बुद्धा पे टूट पड़ता है और दोनों के बीच में हमें शॉर्ट क्लैश देखने को मिलती है, जो कि कोई नई बात नहीं होती। हैंडलर अपना गुटका थूक के इस तरह से बात को बढ़ा चढ़ा के बोला था जैसे तो हमें दिख रहा ही नहीं है। एरियस तो ये सब देख के जान ही चुका होता है कि बुद्धा यहाँ पे नहीं बचने वाला। सारे गॉड में से मुझे सबसे यूजलेस यही लगा है, कसम से। पर इससे जरूरी सवाल यह कि इससे गॉड का मकाम आखिर किसने दिया। खैर दूसरे गॉड इसकी बात से एग्री नहीं करते और वो कहते हैं कि बुद्धा अभी भी कुछ करने को जा रहा है और जल्दी करने वाला है। उधर ही हमें पापियस के बारे में दिखाया जाता है, जो कि बुद्धा की बाजार होता है, पर हल हमें मुझसे मालूम पड़ता है कि बुद्धा तो अपने पैरों पे खड़ा है और बाजार तो वो मेरी है। उसके खिलाफ अपने चेहरे की मुस्कुराहट से दिखा रहा होता है कि आके मेरे पैर की जूती सूंघ ले। यही देख के पापियस को मिर्चें लगने लगती है। आखिर इतना सब देखने के बाद हेडिस भी बुद्धा की दाद देते हुए मजीद बोलता है, देखो तो सही आखिर किंग ऑफ डीमन की किस तरह से फट रही है। हम देख पाते हैं बुद्धा की हर एक मुस्कुराहट के साथ पापियस की फटती चली जा रही होती है। उसे डर लगने लगता है बुद्धा के यहाँ तक इवन के करीब आने से भी। पापियस अपने आप को कांपने से हरगिज ना रोक पाता। इसी गुस्से में बैठे हुए वो अपने डर को काबू करने के लिए अपने हाथ को जोर से दबोचता है और इसी में वो तोड़ बैठता है। देखते देखते यहाँ तक इसी हाथ को एक खतरनाक सी वेपन में भी बदल देता है। अब दोनों के दोनों अपनी फाइनल वेपन की फॉर्म में एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, पर इसी में बुद्धा की वेपन टूट कर एक आर्म स्टैफ में बदल जाती है। तभी बुद्धा अपनी जान को खोने को जा रहा होता है कि वो बड़ी करीबी से उसके अगले वार को ब्लॉक करता है, पर ऐसा करते हुए उसका नॉर्मल स्टाफ भी टूट जाता है। एक तरफ तो लोग प्रेशर के मारे मरते चले जा रहे होते हैं और दूसरी ओर कहीं पे बेल्ज़ेबुब फल खा के आराम से इस मैच को एंजॉय कर रहा होता है। ये देख के मुझे रियलाइज हुआ कि असली जिंदगी तो यही जी रहा है, बस खाता है और हकता है। कहानी बुद्धा पे जाती है जो कि जमीन पे पड़ा होता है और यहाँ तक पुनिंदा ने भी तो अलग किस्म के नशे कर रखे होते हैं, क्योंकि पता नहीं वो कौन से खुदा से मांग रही है, क्योंकि खुदा इस वक्त इसके दुश्मन है। बिल्कुल मेरी तरह सबको यहाँ पे लगने लगता है कि बुद्धा का काम तमाम हुआ। एक अंधेरी सी जगह में ब्लू सी रोशनी उसकी पीठ पीछे खुजली करती है और उसकी आंख खुल जाती है। बुद्धा उस रोशनी की तरफ अपने हाथ जुमाता है और यहाँ तक इसका हाथ भी पकड़ लेता है। तो हाँ यार, बुद्धा को होश आती है और वो इसी तरह हंसने लगता है। फिर जोर जोर से हंसता देख के सारे लोग सोचने लगते हैं कि पापियस ने आखिर उसे कौन सा लतीफा सुनाया। पापियस भी यहाँ पे ये देख के सोचने लगता है कि कहीं मैंने उसे प्यार की थपकी तो नहीं दे दी एक खतरनाक हमले के बजाय। और यहाँ पे पापियस को यकीन होता है कि वो गे नहीं है, तो जिस वजह से वो कहने लगता है कि जरूर बुद्धा का दिमाग खराब हो गया होगा। बुद्धा एक तरफ मौत से जैसे कि उठ के ही आया कि इसी बीच में वो पापियस को दोबारा से जलील करना भी शुरू कर देता है। और यहाँ पे बुद्धा के खूबसूरत खूबसूरत बाल हवा में रिलाने लगते हैं। चूंकि पापियस दोज़ख से भागा हुआ एक हरामी पापी है, तो उसका कोई भरोसा तक नहीं है। यहाँ पे सभी लोगों के पैरों तले जमीन तो टपक सकती है जब वो बुद्धा के हाथ में ज़ेराफुकू की वेपन का एक टुकड़ा देखते हैं। और मेरे ख्याल में बुद्धा की फीलिंग को महसूस करने के बाद उसका स्टैब ज़ेराफुकू की वेपन में कन्वर्ट हो गया। बुद्धा अपनी वेपन से सहमत होकर बोलने लगता है, ज़ेराफुकू चलो मिलके इसकी बैंड बजाते हैं। और यहाँ पे ज़ेराफुकू बुद्धा की वोल्केरी वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस पर बोनिंडा भी कहने लगती है ज़ेराफुकू एक वोल्केरी में बदल गया और ऊपर से इसने बुद्धा की स्टैफ को भी अब्सॉर्ब कर लिया है और अब एक खतरनाक डिवाइन ट्रेजर में बदल गया। तेजी से लाइटनिंग देख के पापियस की आंखें जलने लगती है और बुद्धा का कॉन्फिडेंस इस बात की गवाही दे रहा होता है
है कि आंखें जलना तो सिर्फ तेरी शुरुआत है, तू सबर रुक, मैं तेरी क्या क्या नहीं जलाऊंगा। बुद्धा ज़ेरोफुकुगी बोलती बोलते हुए कहने लगता है जजमेंट का वक्त हम सब पे टूट आया है। दोनों के दोनों अपनी तलवारों को लड़वाने लगते हैं। सारी ऑडियंस बुद्धा के नारे लगा रही होती है और सारी ऑडियंस में जाता का उसका दोस्त भी मौजूद होता है। इस बार हम देख पाते हैं बुद्धा काफी इजीली अपने कदम जमाई रखता है और पापियस तो बेचारा थर थर कांप रहा होता है। पापियस अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसे उसने अपने कदम जमाई रखे हैं, हालांकि वो इतना ज्यादा सामने उसके खड़ा है। तू मन में सोचने के बजाय उससे खुद ही क्यों नहीं पूछ लेता। हमें दिखाया जाता है बुद्धा यहाँ तक उस पर बाड़ी भी पड़ना शुरू कर देता है, जबकि पापियस ने यहाँ पे बुद्धा को कुत्तों की तरह वटा था पर बुद्धा को कुछ नहीं हुआ। हालांकि अब बुद्धा ने सब 2 वाड़ी किया है और इन्हीं से पापियस के खून का समंदर भी बहने लगता है। अगर सच कहूं तो ये बैटल काफी ज्यादा हीट पकड़ रहा है और इसे यहाँ तक एक्सप्लेन करने में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मजा आ रही होगा, पर सबके बावजूद भी अपने दिल पे पत्थर रख के मुझे कहना पड़ रहा है। इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे एंड होती है।